सर यहाँ पे तो क्यूब दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। सर यहाँ पे तो क्यूब का लॉजिक साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ। यहाँ पे क्यूब का लॉजिक साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हमें स्क्वायर क्यूब दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं सोचना, हमें पहले यही लॉजिक अप्लाई करना है। सर ये क्या है? सर ये है 3 का क्यूब प्लस 1। बेटा 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 1, है ना। और ये क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64 और 1 65। ये क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा, 65। ये क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं, सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक सोच लो, मतलब पहले मन भर लो, पहले ये तसल्ली कर लो कि हाँ यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है। टैबलेट में बैच नहीं खुल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, एप्लीकेशन अपडेट हुई है, इसीलिए 1-2 दिन रुक जाओ, तसल्ली रखो। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, इससे आप अपना मन भर लो, पेट भर लो कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है। सर यहाँ पे वाकई में स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। 4 का क्यूब प्लस 4 है, 5 का क्यूब प्लस 5 है, 7 का क्यूब प्लस 7 है, तो एग्जैक्टली होगा क्या? 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6। 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7। 6 का क्यूब प्लस 6 216 और 6 222 होगा। 216 और 6 क्या होगा? 222 होगा। 216 और 6 क्या होगा? 222 होगा। 222 216 और 6 क्या होगा? 222 होगा। 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7। 4 5 6 7, 4 5 6 7। चलिए साहब, अगले अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 1 1 25 क्वेश्चन मार्क, 1 1 25 क्वेश्चन मार्क, 1 1 25 क्वेश्चन मार्क, 1 1 25 क्वेश्चन मार्क। कैसे 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 बनाए इस क्वेश्चन को, कैसे बनाए? 1 1 25 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है कि नहीं है, तसल्ली कर लो, पेट भर लो, मन भर लो अपना। सर स्क्वायर, ये 25 जो है 5 का वर्ग है, ये क्यूब तो है नहीं, इसीलिए मैं ये 1 का वर्ग करूंगा, इसीलिए मैं 1 का वर्ग करूंगा, क्योंकि ये वर्ग है इसीलिए ये भी वर्ग होगा। अच्छा यहाँ पर जो 1 है ना, वो स्क्वायर भी हो सकता है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ऐसे तो बात बनी नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे क्यूब ले सकते हो, तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 हो गया। और यहाँ पर 1 की पावर 4 भी ले सकते हो, तो 5 की पावर 4 भी ले सकते हो, तो 625 हो गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दोनों लॉजिक में तुम फंस जाओगे कि बेस्ट प्रायोरिटी किसको दे। देखो मल्टीप्लिकेशन तो भूल जाओ, मल्टीप्लिकेशन तो सोचो ही मत यहाँ पर, समझ रहे हो? मल्टीप्लिकेशन से भी लॉजिक हमारा बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे पावर वाले ही दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है। अब बेसिकली हाँ, यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे हम बेस्ट ऑप्शन नहीं छांट सकते बेटा, हमने यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन छांट लिया कि 180 की जगह हमें 216 चूज करना है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब को प्रायोरिटी देनी है, मल्टीप्लिकेशन को नहीं देनी। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर क्यूब दोनों ही लॉजिक लग रहे हैं और दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ हम फंस गए। तो यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी तो दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए साहब, सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये कंफर्मेशन करो। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बिल्कुल है। 6 का स्क्वायर का आधा है, 36 का आधा है, और 4 का स्क्वायर 16 का आधा। भैया 36 का आधा 18 है, 16 का आधा कितना होगा? 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। मल्टीप्लिकेशन तो सोचेंगे नहीं, 6 तिया 18, 4 तिया 12, मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना है, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब।
सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना है। मल्टीप्लिकेशन तो हमें जाना ही नहीं था, मल्टीप्लिकेशन तक तो हमें जाना ही नहीं था। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट या सुपर, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? हाँ जी, चलिए साहब बनाओ, सोचो। अब देखते हैं इस बार आप। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट। अब देखते हैं इस बार आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने हैं। 6 में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन बनाया है तो गुड है ना, कोई भी 2 वेरी गुड, 3 बेटा वेबसाइट सस्पेंड है, वो बंद कर दी गई है किसी रीजन से, है ना, कुछ इश्यूज थे उसकी वजह से वो वेबसाइट बंद कर दी गई। हाँ जी, चलिए साहब अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 42, 56, 72 क्वेश्चन मार्क, 42, 56, 72 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है सर। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 42, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 7 56, 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 2 64 और 8 72, है ना। 6 के बाद 7 है ना, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 6 के बाद 7, 8 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9 आएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा। 81 और 9 क्या हो जाएगा 81 और 9 90, 81 और 9 क्या हो जाएगा 81 और 9 90। 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9। हाँ जी, 81 और 9 हो जाएगा 90। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर 7 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। भाई 7 के बाद 9 आ जाएगा और 10 के बाद क्या आ जाएगा, 7 और 2 9, 10 और 2 12, 7 और 2 9, 10 और 2 12, 7 और 2 9, 10 और 2 12, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 7 के बाद 7 और 2 9, 10 और 2 12, 7 और 2 9, 10 और 2 12, 7 और 2 9, 10 और 2 12। सर ये भी स्क्वायर क्यूब से हो गया, ये भी स्क्वायर क्यूब से हो गया। ना तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन की जरूरत है, ना ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जरूरत है। सर क्या ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब ही देखते हैं। सर ये 9 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा 9999, 100 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 9999, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब यहाँ पर बेटा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है ना, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, है ना। और यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का भी लॉजिक नहीं है। हाँ सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का भी लॉजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक। लेकिन यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लगा सकते हैं, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है 7 माइनस का 2, 5 माइनस का, मतलब हर डिजिट में 2 2 2 2 कम कर दो, या फिर माइनस 2222 कर दो। हर डिजिट में से 2 घटा दो, माइनस 2 2 2 2, 3 माइनस का 2 1 आ गया, 7 माइनस का 2 5, 6 माइनस का 2 4, 4 माइनस का 2 2। चलिए साहब सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं बनेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लॉजिक नहीं है, तो ना स्क्वायर क्यूब ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लॉजिक क्या बन गया, +1 1 1 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 5 और 1 6,
तो यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा 1 1 1 1, समझ रहे हो? तो 5 7 8 4, 5 7 8 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन 2 निम 18, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 एकम 298 है, जबकि ये 238 है ना। सर ना तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है ना ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन 18 माइनस का 9 9, 12 माइनस का 4 प्लस 89 है। तो यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे प्लस 89 ले लो, 9 और 9 18, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 248 आ गया। यहाँ पर क्या ले लो, प्लस 89 ले लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ लग गया, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ लग गया, और यहाँ पे लग गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लॉजिक लग गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ लग गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे लग गया तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लग गया तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर लग गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, चलिए साहब, फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने बनाओ जरा। अरे इसमें सब ऐड है यार, स्टेनो के भी ऐड है, CHSL के भी ऐड है, MTS के भी ऐड है, इसमें GD के भी ऐड है, ग्रुप D के भी ऐड है, CGL के भी ऐड है ना, UPSC के भी ऐड है, रेलवे के भी, हर एग्जाम के क्वेश्चंस, ये सारे PYQs है सारे के सारे। ये पिछले 10 सालों का निचोड़ है, पिछले 10 सालों का। बस मैंने ईयर ही तो नहीं लिखा है कि ये किस ईयर का किस एग्जाम का क्वेश्चन है। पता क्यों? क्योंकि पहले रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, यही एक क्वेश्चन कम से कम 8 एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने एग्जाम के नाम नहीं लिखे, वरना वो पूरा पेज भर जाता। तो पहले तो एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, एक ही क्वेश्चन हर एग्जाम में घूमता था, एक ही क्वेश्चन वो घुमाते रहते थे। SSC वाले पहले SSC वाले क्या करते थे, क्वेश्चन ही घुमाते रहते थे इधर से उधर। वो तो अब आजकल नए नए क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। नौ को 9 नहीं बनाएंगे, 18 में 9 को 9 नहीं बनाएंगे। क्या कहना चाह रहे हो तुम? 9 को 9 बनाना चाह रहे हो? बेटा 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर माइनस का 1 है। अब जैसे 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर का लॉजिक लग गया ना, इस पूरे नंबर का स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे नंबर का स्क्वायर माइनस 1। 9 को 9 कैसे बनाने की बात कर रहे थे तो मैं समझ नहीं पाया था, है? चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस का 1। सर 7, 5 के बाद 6, 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 8 का स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। 5 5 का क्यूब माइनस का 1 7, और ये आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस का 1, है ना। 5 5 का क्यूब माइनस का 1, 7 7 का क्यूब माइनस का 1, 5 5 का क्यूब माइनस का 1, 7 7 का क्यूब माइनस का 1, 5 5 का क्यूब माइनस 1, 7 7 का क्यूब माइनस 1। ये क्या आ जाएगा सर? 5 के बाद 6 का वर्ग आ गया, 5 के बाद 6 का वर्ग आ गया, 6 के बाद 7 का वर्ग आ गया, है ना। 5 के बाद 6 का वर्ग आ गया, 6 के बाद 5 6 6 7, 5 6 6 7, 5 के बाद 6 का वर्ग, 6 के बाद 7 का वर्ग, है ना। 5 के बाद 6 का वर्ग, 6 के बाद 7 का वर्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीधा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, सीधा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, सीधा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन जा रहा है। सर 16 तिया 48, 48 और 8 56। सर 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और प्लस का 8 कर दो तो ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। कोई बात नहीं सर। सर 16 चौक 64, 64 में से 8 घटा दो। सर 32 चौक 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, 128 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो सर वो ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है।
और मल्टीप्लिकेशन है सर, यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है, 3.5 गुना कर दो 16 का 3.5 गुना कर दो, 16 का 3.5 गुना कर दो, और 32 का 3.5 गुना कितना होता है? 32 का 3.5 गुना होता है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन है। अब तुम कह रहे होगे सर अगर मान लो तीनों मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन प्रेजेंट होते, अगर मान लो तीनों मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन प्रेजेंट होते तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? तब वहां पे ना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है ना इंटू 3.5, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है इंटू 3.5, इसको प्रायोरिटी देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब 2 का क्यूब माइनस का 1 है, तो 6 का क्यूब माइनस का 1। बट सर क्यूब वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, स्क्वायर का लॉजिक है, 2 का स्क्वायर प्लस का 3 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस का 3। हाँ सर ऑप्शन प्रेजेंट है। अगर ये दोनों ही ऑप्शन होते तो ये दोनों में से बेस्ट नहीं छाट पाते, इन दोनों में बेस्ट नहीं छाट पाते, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर क्यूब है। स्क्वायर क्यूब में जो डायरेक्ट लॉजिक है उसको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन इन दोनों स्क्वायर क्यूब में से कोई भी डायरेक्ट नहीं है, दोनों इनडायरेक्ट है। स्क्वायर क्यूब में से कोई भी डायरेक्ट नहीं है, दोनों ही इनडायरेक्ट है। सर यहाँ पर 7, 17 क्वेश्चन में 50। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मैं बदलने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को बदलने की कोशिश ये करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन चेंज करूंगा थोड़े से, 123 और 126। क्वेश्चन नंबर 27 में बदलाव है, और किसमें बदलाव था? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, इसको थोड़ा सा बदलते हैं। 126 की जगह 261 और ये 123 है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने ऑप्शंस चेंज किए हैं थोड़े से, 123 और 261। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा भी हो सकता था 16 का हाफ 8 माइनस करना, 32 का आधा। हाँ बात एक ही है बेटा, 3 गुना करके आधा ही माइनस कर रहे हैं। 3.5 गुना का मतलब क्या होता है? 3.5 गुना का मतलब होता है 3 गुना करके आधा जोड़ दो, 3 गुना करके आधा जोड़ दो, या फिर 4 गुना करके आधा घटा दो, 4 गुना करके आधा घटा दो। 3.5 गुना का मतलब ये है, 3.5 गुना का मतलब ये है। 26वां क्वेश्चन है बेटा, स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3। चलिए साहब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। यहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग जाए। 2 का क्यूब माइनस का 1 है, और ये है 4 का स्क्वायर प्लस का 1। ये है 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर प्लस का 1। 4 से पहले 2 है, 7 से पहले क्या आएगा? 5 आएगा, तो 5 का क्यूब। जैसे ये 2 का क्यूब 2, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 7 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस का 1, 125 माइनस का 1, 124। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब नहीं होता तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। चलिए सर बनाइए। मैं नहीं चल रही होगी, वो अपडेट आ रहा है, अपडेट होते ही सब कुछ चलने लग जाएगा, तुम्हारा चिंता मत करो। वो भी ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना लगे तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी कम ऑन, पीडीएफ सब ओपन हो जाएंगी। वो तो बेटा वो चल रहा है अपडेट, इसीलिए दिक्कत हो रही है। come on।
लास्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा ये है 2 का, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा ये है 2 का क्यूब माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 2 और 2 4, 5 और 2 7, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ये था क्वेश्चन नंबर 27। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। सर यहाँ पे जो बेटा ये जो एक है ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पावर में भी हो सकता है, पावर 4 5 कुछ भी हो सकता है। ये एक की पावर n होता है एक, लेकिन ये डिपेंड करेगा इस पे 27 बेटा 3 की पावर 3 है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 की पावर 3 ही ले सकते हैं, क्योंकि इससे मैच होना चाहिए ना लॉजिक। बेटा ये क्यूब का लॉजिक लग रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्यूब का लॉजिक लग रहा है सीधा सीधा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर स्क्वायर का लॉजिक है 4 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर प्लस का 1, और ऑप्शन भी प्रेजेंट है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब है। हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा नहीं तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर 9 तिया 27 और 1 28 और 56 तिया 100, 3 6 18, 3 5 15 और 168 और 1 169। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक था नहीं, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक था नहीं, तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन कर दिया नंबर इसके। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, नंबर घट रहा है। घटता कैसे है? डिवाइड करके। 6 में 2 का भाग करो 3, 3 माइनस 1 2, 8 में 2 का भाग करो 4, 4 माइनस 1 कितना आएगा? 4 माइनस 1। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, 1 8 4 क्वेश्चन मार्क, 1 8 4 क्वेश्चन मार्क, 1 8 4 क्वेश्चन मार्क। तो बेटा सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे जो 4 है वो वर्ग है, वर्ग, इसीलिए जो 1 है ये भी वर्ग काउंट होगा, इसको हम क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि ये क्यूब नहीं है। 8 बेटा क्या है? 2 का क्यूब है, तो 1 के बाद 2 का क्यूब, 2 के बाद 3 का क्यूब, 1 के बाद 2 का क्यूब, 2 के बाद 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो 3 का क्यूब प्रेजेंट नहीं है, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट है, 4 का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट है। 1 2 2 3, 3 भी आंसर हो जाता, 3 होता तो, बट वो ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, इनके तो मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, है ना? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आपने कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए देन परफेक्ट, और 3 से ज्यादा सही किए देन सुपर। 3 या 3 से ज्यादा है परफेक्ट या सुपर। हाँ जी, डिंग 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 डिंग। चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ फटाफट से। तो अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। और अगर मैं स्क्वायर क्यूब की बात करता हूं, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? सर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, है? दिख रहा है स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ? नहीं। तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 8 दूनी 16, 16 माइनस का 4, 6 दूनी 12, 12 माइनस का 4 8। लेकिन सर यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है, 1.5 गुना कर दो इसका, 1.5 गुना।
तो अगर 6 का 1.5 गुना करते हैं तो सर क्या बनता है, 9 बनता है। तो बेटा स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक नहीं था, लेकिन दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। दो ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन से मैच हो रहे हैं, तो इनमें से तो कोई एक ही ऑप्शन मानोगे तुम सही। तो जहां डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, जहां डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है उसको चूज करो। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है 1.5 गुना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड बाई 7 हो रहा है। और किसका डिवाइड बाई 7 बेटा, 14 होगा 98। लेकिन 98 ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, 98 ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही, बट वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है। तब जाके हम यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे। सर 6 और 3 9 और 8 और 6 कितना बचेगा, 14। तो डिजिटल सम तब लॉजिक लगता है जब ना तो स्क्वायर क्यूब वाला ऑप्शन प्रेजेंट है, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला ऑप्शन प्रेजेंट है, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन प्रेजेंट है। जब कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता तब हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। सर यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। 4 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, बट ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 के बाद 2, 3 के बाद 1, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सर 3 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर। सर ये 25 का वर्ग है, और सर ये 15 का वर्ग आ जाएगा, 15 का वर्ग। सर ये 25 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग आ जाएगा। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 3 7 21, 3 दूनी 6 72, 72 में से 9 माइनस कर दो। अब डिवाइड बाई 3 करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। 128 में से कितना माइनस करें, 128 में से 4 तो माइनस नहीं कर सकते, 128 से ज्यादा नहीं होगा, 128 होगा नहीं, तो 128 में से 15 माइनस किया, तो यहाँ पे 9 माइनस किया, यहाँ पे 15 माइनस किया। उसके पीछे कोई लॉजिक? सर 6 और 1 7 और 2 9, डिजिटल सम 9 है, 3 और 8 11 और 4 15, 15 डिजिटल सम 15 है, इसीलिए 15 माइनस कर दो, 3 का भाग करके 9। आप देख लो, अगर आपने कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किया परफेक्ट, 3 से ज्यादा किया है तो सुपर, 3 से ज्यादा किया है तो सुपर, समझ रहे हो? हाँ जी, 3 से ज्यादा किया तो तुमने सुपर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा यहाँ पर प्राइम प्लस 1 है, लेकिन प्राइम नंबर है क्या? तुमने कहा 7, 7 के बाद प्राइम नंबर आ गया 11, तो बेटा 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा है? मतलब प्राइम नंबर +1। वो इनडायरेक्ट लॉजिक हो गया ना। इनडायरेक्ट से पहले हमें डायरेक्ट लॉजिक को प्रायोरिटी देनी है, डायरेक्ट लॉजिक को। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।